Hello, good morning everyone. I am Virendra Kumar. Welcome to my YouTube channel. Dear student, how are you? I hope you will be very well. So dear student, in the last video we have studied about the coordinating conjunctions. Today we are going to study about subordinating conjunctions. हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए, और आज का हमारा जो टॉपिक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है। एक ऐसी एक ट्रिक इस वीडियो में आज आपको हम बताने वाले हैं जिससे आपको कंजंक्शंस आसानी से याद हो जाएंगे, आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, लास्ट तक ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको वो ट्रिक मैं ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और हाँ, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के ज़रूर देख लें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। तो लेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसा कि डियर स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि पहली वीडियो थी हमारी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस की थी, दूसरी वीडियो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की थी, आज तीसरी वीडियो हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस समझ में आ गए। इसका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये वो कंजंक्शन स्टेटमेंट जो होता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है। तो ये होते कौन कौन से हैं, इसको हमें पहचानने में बड़ी समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं कि हम कैसे इसको क्लैरिफाई करें, कैसे पहचानें क्या है क्या नहीं है। बड़ी समस्याएं होती हैं कि टाइम का है, प्लेस का है, रीजन का है, मैनर, पर्पज, कंसेशन, कंडीशन, कंपैरिजन और रिजल्ट। तो हम कैसे इनको जस्टिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारे होता है टाइम को लेकर के जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं उसमें कौन कौन सा आता है, आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनटिल, टिल, एज लॉन्ग एज, वाइल और व्हेन। ये सारे हमने एक टेबल बनाई है, इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि कौन सा कंजंक्शंस किस चीज़ के लिए यूज होना है। तो इस टेबल के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकेंगे इसको। तो ये मैंने बताया कि जो टाइम को शो करने वाले हैं इसे आफ्टर का मतलब होता है के बाद, बिफोर पहले, सिंस से, अनटिल जब तक की नहीं, टिल तक, एज लॉन्ग एज जितने लंबे समय तक, वाइल जबकि, व्हेन जब। तो ये सभी जो हैं हमें समय के बारे में बता रहे हैं, टाइम को बता रहे हैं। दूसरा है प्लेस। प्लेस मतलब जो स्थान को बताते हैं, जैसे वेयर, वेयर एवर, कहाँ और जहाँ। कहाँ और जहाँ जो बताते हैं वो प्लेस को शो करते हैं, यानी वेयर और वेयर एवर। रीजन कारण को बताने वाले कौन से हैं, बिकॉज, सिंस, एज। इसका मतलब होता है क्योंकि ऐसा हुआ। अगर किसी को आने में देर हुई तो क्यों देर हुई, क्योंकि बस लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई या गाड़ी खराब हो गई इसलिए देर हो गई। ठीक है ना। मैनर तरीका इसे कहते हैं, विधि रीति रिवाज भी कहते हैं इसको। तो इसके लिए आता है एज इफ, एज दो, एज जैसे कि इसकी हिंदी होती है। पर्पज के लिए किसी उद्देश्य के लिए हम काम करते हैं तो उसके लिए हम सो दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं। इसको हिंदी में ताकि कहते हैं। इसे हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। तो खाना खाना क्या है, एक उद्देश्य है, जरूरत नहीं, एक उद्देश्य है और इसलिए हम सो दैट हम जिंदा रह सकें कह सकते हैं कि वी ईट द फूड सो दैट वी मे लाइव, हम जिंदा रह सकें। कंसेशन जो होता है इसमें आता है ऑल्दो, दो, वाइल, इवन इफ, वट एवर, यद्यपि, जबकि और फिर भी। ये मतलब विरोध को शो करते हैं। वैसे तो कंसेशन का मतलब छूट होती है, रियायत होती है, लेकिन यहाँ ये विरोध को जो शो करने वाले होते हैं वो ऑल्दो, दो, वाइल, इवन इफ, वट एवर ये होते हैं। इसके बाद कंडीशन जो शर्त को दिखाते हैं वो होते हैं इफ, अनलेस, इफ देन, जिसका मतलब होता है यदि। इफ का मतलब यदि, अनलेस ये ऐसा ना हो। बाकी कंपैरिजन तुलना करने के लिए एज और नो देन का यूज करते हैं। फिर रिजल्ट शो करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो ये तो एक टेबल रही जिसके माध्यम से हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को जाना है। इनके एग्जाम्पल
अभी हम आपको एक एक सबका दो दो एग्जाम्पल से आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि यहाँ हमने ऐसे इसको शो किया है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको और हम समझ लेंगे। अभी यहाँ पर टाइम है, पहले हम टाइम का एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टाइम को शो करते हैं। टाइम वाले का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आई वाज रीडिंग ए बुक। तो इस दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट जब किए गए तो ये तो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है वाक्य, आई वाज रीडिंग ए बुक। अब इसका सेंस जो अर्थ है पूरा का पूरा निकल रहा है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। जबकि माई फादर केम, ये वाक्य अधूरा है, ये वाक्य अधूरा, तो इसको ये तो रही हमारी एक इसमें सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और एक सिंपल क्लॉज है, तो ये मिल करके बन रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर वेन जो है, ये वेन ये कंजक्शन है और ये समय को शो कर रहा है कि मैं जब पिताजी अंदर आए या जब पिताजी आए तो मैं किताब पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जब पिताजी आए। तो वेन जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है टाइम के लिए। ठीक ऐसे ही वेट टिल मदर कुक्स फूड, इंतज़ार करो जब तक माँ खाना बनाती है, या माँ के खाना बनाने तक इंतज़ार करो। तो यहाँ पर क्या है, ये टिल जो ये भी टाइम को शो कर रहा है। ठीक ऐसे ही ये प्लेस जो कि स्थान को शो करते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर ही हैज गॉन, वो कहाँ गया है। तो ये वेयर जो है ये बता रहा है, बट इससे पता लग रहा है कि कहाँ गया है, ये स्थान को शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है। ऐसे ही नोज, वो जानता है, वेयर ही लिव्स, की वो कहाँ रहता है, वो जानता है वो कहाँ रहता है। तो यहाँ पर वेयर जो है प्लेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है रीजन, जो कि कारण को बताता है। जैसे शी गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। क्यों प्राप्त किए? बिकॉज, क्योंकि शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, इसलिए उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो बिकॉज ये कारण को शो कर रहा है। ही फेल्ड एज ही वाज केयरलेस, यहाँ पे एज जो है ये जोड़ रहा है इसको, तो यहाँ पर भी एक कारण बता रहा है कि ही फेल्ड, वो फेल हो गया, एज ही वाज केयरलेस, क्योंकि वो लापरवाह था। वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो लापरवाह था। नेक्स्ट मैनर, मैनर जो होता है तौर तरीके बताए भी, तो इसमें क्या है, ही मे डू, वो कर सकता है, एज ही लाइक्स, जो भी उसको पसंद है वो उस काम को कर सकता है, मतलब कर सकता है। या फिर शी शॉक्ड एज इफ सी हैड सीन ए घोस्ट, उसे झटका लगा, एज इफ मानो जैसे कि शी हैड सीन ए घोस्ट, उसने एक भूत देख लिया हो या एक भूत देख लिया था। शी हैड सीन ए घोस्ट, उसने एक भूत देख लिया था। शी शॉक्ड, उसको झटका लगा, मानो उसने एक भूत देख लिया था या जैसे कि उसने भूत देख लिया था। तो ये अभी हमने टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, 1 2 3 4 के एग्जाम्पल हमने समझे। बाकी एग्जाम्पल अभी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो भी गए होंगे, अच्छे समझ आ गए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पर्पज की। पर्पज में क्या होता है, जैसे हमने बताया उद्देश्य, सो दैट से इसको जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है पी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। एक पर्पज, एक उद्देश्य है जिंदा रहना हमारा, तो हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। दूसरा है ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर गया, सो दैट ही माइट चेंज द क्लोथ्स, ताकि वो अपने कपड़े बदल सके, कपड़े चेंज कर सके। तो यहाँ पर ये सो दैट ने इसको ज्वाइन किया, यहाँ सो दैट ने इसको ज्वाइन कर दिया है। अगला है कंसेशन, इसमें जैसे शर्त, वो क्या नाम है, विरोध बताया था। ऑल्दो यहाँ पर पहले ही लगाया गया है, ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, मेहनत की। ही फेल्ड, वो फेल हो गया, मेहनत तो की लेकिन फिर भी फेल हो गया। ऐसे यहाँ पर 2, यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है, यट ही इज हैप्पी, तो भी वो खुश है। 2 ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, यट ही इज हैप्पी, तो भी वह खुश है। ऐसे कंडीशन, यहाँ शर्त की बात कर रहे हैं कि यदि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे,
यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर ये शर्त है, इफ़ जो है इससे शर्त शो हो रही है, यदि या अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। यहाँ पर भी वही है, इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कंपैरिजन, अब तुलना की बात करते हैं। कंपैरिजन में क्या है, इसमें देन बताया था, ये देन है। राम इज फैटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर। राम इज फैटर, राम मोटा है देन मोहन, मोहन की अपेक्षा, यानी राम जो मोहन से ज़्यादा मोटा है। या फिर आई एम स्ट्रोंगर, मैं मजबूत हूँ देन यू, तुमसे ज़्यादा मैं ताकतवर हूँ, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ऐसे ही रिजल्ट, अब परिणाम की बात करते हैं। परिणाम में क्या है कि आई एम सो ओल्ड, मैं इतना बूढ़ा हूँ, दैट आई कैन नॉट वर्क, तो कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैं काम नहीं कर सकता। ऐसे ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है, दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स, की वो पुस्तकें नहीं खरीद सकता। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझा, जिसमें टाइम, प्लेस, पर्पज, मैनर, इस तरह के कई सारे कंजंक्शंस को हमने समझा है। एक टेबल से आपको समझाए, दूसरे एग्जाम्पल से समझाए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे, अच्छे से क्लियर हो होंगे। और अब मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक, जिस ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हो सारे कंजंक्शंस के लिए, आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं जाइएगा नहीं। जो ट्रिक के बारे में हम बात कर रहे थे वो हमारी ट्रिक ही है, आप इजीली इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है ए वाइट बस, ए वाइट बस, इतना आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, जितना ए से शुरू होने वाले कंजंक्शंस होते हैं वो यहाँ लिखे हैं, ए से ऑल दो, एज, आफ्टर, एज लॉन्ग एज इफ, एज दो। डब्ल्यू से शुरू होने वाले व्हेन, वेयर, व्हेनेवर, वेयरएवर, व्हाइल। इसके बाद एच से शुरू होने वाले हाउ और हाउएवर। आई वाले इफ देन। टी वाले देन, दो, टिल, दैट। इसके बाद ई वाले हैं इवन दो, इवन इफ। फिर बी वाले बिफोर, बिकॉज। यू वाले अनटिल, अनलेस। और एस वाले सो दैट और सिंस। तो ये एक छोटा सा फार्मूला मैंने आपको बताया, इस ट्रिक से आपको इजीली कंजंक्शंस याद हो सकते हैं। वैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पता रहता है, तो हमने सिर्फ याद किया ए वाइट बस। और ए वाइट बस में हमने एक एक लेटर वाले स्टेबल, मतलब ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसको आप नोट कर लेना अच्छे से, और आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी। तो ए वाइट बस का फार्मूला है ये, बहुत इजीली आपको लर्न हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो से हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझा है और उसकी एक ट्रिक को भी समझा है। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी, और जो भी मैंने आज कंजंक्शन समझाए आपको अच्छे समझ भी आ गए होंगे। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। नया टॉपिक जो हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस होगा, क्योंकि अभी तक हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पढ़ा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पढ़ा, और अब हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो और बस चलने से पहले इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी नॉलेज वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।